तो बल से ना शक्ति से, ना तो तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये शहर बन जाएगा, ये शहर बन जाएगा, ये शहर बन जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हर घुटना झुक जाएगा, हर घुटना झुक जाएगा, हर घुटना झुक जाएगा, हर घुटना झुक जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हर जख्म भर जाएगा, हर जख्म भर जाएगा, हर जख्म भर जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सारे खड़े हो जाइए बढ़िया। तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे, तेरे नाम में जिएंगे, हो तेरे नाम में मर जाएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। सभी ताली बजाकर गाएंगे। रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने
मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की, मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता। नैना सांसें भरने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे परस्तिश करने को जीवन की गहराइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू हो आंखों में मैं कभी ना हारूंगा। चाहे आंसू हो आंखों में मैं कभी ना हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है। फिर से खड़ा मुझे करने को हालात भी रोक नहीं सकते। करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे करने को कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती रोक मुझे। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती रोक मुझे। तूफानों से भिड़ जाऊंगा, तू जो देता जोर मुझे। तूफानों से भिड़ जाऊंगा, तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को। सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके उसके नाम को महिमा दे। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु जी। आपके वचन में लिखा खुदावंद, जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, उसका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु जी। कोई भी जन अपने मुंह को बंद ना रखे। हालेलुया, हर एक जन ऊंची आवाज के साथ उसके नाम को महिमा दे। हालेलुया, क्योंकि उसका वचन कहता है अपने मुंह को खोल, मैं उसको अपनी सामर्थ से भर दूंगा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु, आपके लहू के लिए प्रभु जो आपने बहाया खुदावंद यीशु जी, उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु जी आपने अपना लहू बहाकर खुदावंद यीशु जी हमें प्रभु मोल ले लिया। प्रभु यीशु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदावंद यीशु जी। प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, ये आपकी करुणा है कि हम मिट नहीं गए खुदावंद। प्रभु, आपने प्रभु हमें चुना खुदावंद यीशु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदावंद यीशु जी।
कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। Thank you, Jesus. कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू हमको जीवन दिया उसने, हमको जीवन दिया उसने, मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, तुमने सिर का उसे पिलाया है, तुमने सिर का उसे पिलाया है। तेरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार सिखाया है। कतरा कतरा लहू तुम गुनाहों में गिर गए थे मगर, तुम गुनाहों में गिर गए थे, सभी मिलके गाएं। तुम गुनाहों में गिर गए थे मगर, तुम गुनाहों में गिर गए थे मगर, फिर से इंसान तुम्हें बनाया है, फिर से इंसान तुम्हें बनाया है। तेरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू हमको जीवन दिया नया उसने, हमको जीवन दिया उसने, हमको जीवन दिया उसने, मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया है। तेरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, Thank you, Lord. praise Jesus. Hallelujah. ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ Thank you, ਧੰਨਵਾਦ Lord. ਧੰਨਵਾਦ 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 Thank you, ਧੰਨਵਾਦ Lord. Thank you, ਯਹੋਵਾ Lord. ਯਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ Yes, Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ Yes, ਜੀ Lord. ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਸਿਰਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਆਪ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ Lord. ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਅਤ ਮਹਾਨ, ਮਰਸੀਫੁਲ, ਦਇਆਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਓਨਲੀ ਗੋਡ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਤ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਲਵ ਫਾਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਕਮੀ ਘਟੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਪ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। बैठे सारे। ब्रदर सिंह अब देखियो जरा, मेरा इन्ना का पोर्शन होना चाहिए था। चलो क्लोज अप रहे, ठीक है। सारे जेम्सी की मैं सोच रहा था कि आज काफ़ी लेट हो गया होगा ना, तो जल्दी आने की कोशिश किया करें, है ना। 5 बजे का टाइम है, सो आई थिंक अगर मैं यहाँ पे पूरे आई थिंक 5 बजे पहुँच गए थे हम, है ना। सो मैंने वो खोला नहीं, इसलिए नहीं खोला, भी लेट हो जाएंगे बाद में ना, कलाम को टाइम नहीं है। ओके, मैं हिंदी में इसलिए प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे डालना होता है, तो काफ़ी लोग जो है वो हिंदी भाषी हैं ना, तो उर्दू वाले भी जो हिंदी समझ लेते हैं, सो इसलिए मैं हिंदी में प्रचार करता हूँ। खुदा के कलाम को आज सीखने जा रहे हैं और एक वाक्य पढ़ेंगे, 2 शमूएल उसका 18 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। ब्रदर मनिंदर पढ़ देना आप प्लीज। 2 शमूएल चैप्टर 18 वर्स 1 to 8। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरुआ के पुत्र योआब के भाई अभिषय के और 1/3 गति इत्र के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर है। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाई वही मैं करूंगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। राजा ने योआब, अभिषय और इत्ते को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। तय लोग इज़राइल का सामना करने को मैदान में निकले और एफ्रेम नामक वन में युद्ध हुआ। वहां इज़राइली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। युद्ध उस
समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने कलाम दे पढ़े और सुनने प्यास दे। खुदा का हमने ये अभी कलाम पढ़ा ना, छोटा सा वाक्य पढ़ा, ये है दाऊद का। इसकी बैकग्राउंड ऐसे है कि दाऊद के बेटे अबशालोम ने दाऊद के खिलाफ बगावत कर दी। दाऊद था राजा, और जब दाऊद राजा था तो अबशालोम ने एक काम शुरू किया। उसने लोगों के मनों को जीतने के लिए लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलनी शुरू कर दी। उसने भी, तू तो बड़ा भला मनुष्य है, तू तो अच्छा बंदा है, और तेरा न्याय ठीक से नहीं हुआ, मैं तेरा न्याय करूंगा। सो ऐसा करते करते उसने अपनी वहां पे मोनोपोली बना ली। राजा कौन था? दाऊद। अबशालोम उसका बेटा है, उनके कई बेटों में से एक बेटा अबशालोम था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अबशालोम सुंदर था, रूपवान था, उसके बाल जो थे लंबे थे, है ना। और हुआ ये कि जब अबशालोम ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठे कर लिया तो उसने दाऊद के खिलाफ बगावत कर दी और दाऊद को किला छोड़ के, यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा। वो जंगलों में भाग गया। बैकग्राउंड इसकी ये है। अब दाऊद का एक पुराना बंदा जो उसका खास था वो अबशालोम के साथ जुड़ गया, और वो अबशालोम को सिखाना उसने शुरू कर दिया भी दाऊद का अगला मूव क्या होगा, दाऊद का अगला मूव क्या होगा, दाऊद का अगला मूव क्या होगा। और वो अबशालोम को बोलता है कि हम उसको, जब वो थका होगा वहां पे जाके पकड़ेंगे, हम उसको ऐसा करेंगे, हम उसको पकड़ लेंगे, उसको मार देंगे। और इधर से दाऊद भी अपने जो उसके खास बंदे थे, जो उसके वफादार थे, उनके साथ बैठा हुआ है, लेकिन वो किले से बाहर है, वो जंगल में है। अब परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि दाऊद ने 3 बंदों को ठहराया। पहला उसका सेनापति योआब, उसका भाई, और एक और था इत्तै। 3 बंदे, और उनको मतलब गुटों में बांट दिया और उनको बोला भी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहते नहीं, तू नहीं जाना भी, उनको हमारी परवाह नहीं है भी हमें मारे, उनको वो टारगेट तू है, उनका तेरे को मारना चाहते हैं। हम तो भाग के बच भी जाएंगे, पर जो अगर तू भागने लगेगा वो सारे तेरे पीछे पड़ जाएंगे, हमें छोड़ देंगे वो, इसलिए तू यहीं रह। लेकिन जो मारने वाला था, जो बगावत करने वाला था, उसका बेटा था, है ना। वो स्टोरी अलग है कि दाऊद ने अपने सेनापतियों को बोला भी जब तुम उस बंदे को पकड़ लो, लड़के को, तो मेरे करके ना, मेरे निमित्त उसको छोड़ देना, मारना मत, उसको ऐसे ले आना मेरे पास। उसका प्यार है, उसका बेटा है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि वो तलवार से मरे, है ना। वो यहाँ लिखा है मेरे निमित्त, मतलब एक वास्ता पा रहा है, मेरे वास्ते यार प्लीज छड़ दो, मारे ना। लेकिन मेरा काम ये नहीं है। हम एक विषय के ऊपर मनन करेंगे, वो है वर्स 7 और वर्स 8। मैं इसकी आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताइए भी है क्या। वहां इजरायली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मारे गए। दाऊद कहां से निकला था? जंगलों में से। दाऊद की शुरुआत कहां से हुई थी? पहले वो क्या था? चरवाहा। कहां था? जंगलों में। उसके बाद दाऊद शाऊल के घर चला गया, फिर उसको भागना पड़ा। कहां गया? फिर जंगलों में। वो सारी जिंदगी जंगलों में भागता रहा। अब उसके बेटे ने बगावत कर दी, अब फिर कहां पे है? फिर जंगल में है। कई बार परमेश्वर हमें, दाऊद को अभिषेक किया गया था राजा होने के लिए, हमें भी परमेश्वर ने हमारे अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमें कुछ देने के लिए रखा हुआ है, प्लान है हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर बार बार हमें जंगलों की ओर भेज देता है, चल भाग, चल उधर, चल उधर। सो अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर ना जाएं। अगर परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, जो किया है, हर बंदे के ऊपर परमेश्वर का प्लान है ना। परमेश्वर का कलाम में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं।
और हम जानते कि हम बुलाए हुए लोग हैं, और परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है, लेकिन प्रभु हमें जंगल में कई बार धक्का मार के भेजता है कि हम सीखें, एक्सपीरियंस करें। जब इसको मार्क कर लेना, दोबारा पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कार करते हैं, और वो चमत्कार ये था कि प्रभु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। परमेश्वर कैसे कैसे कलाम देता है, मैं खुद कई बार हैरान हो जाता हूं, मैं समझ नहीं पाता ये कलाम ऐसे लिंक कैसे हो गया। तो जब 5,000 लोगों को, मत्ती की इंजील उसका 14 बाब उसकी 22 से 33 आयत में इसका रेफरेंस मिलता है। मत्ती 14 22 से 33, सारा नहीं पढ़ेंगे, कुछ एक हिस्सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर मनिंदर से पढ़ दें। मैं रेफरेंस से बोला था, मत्ती 14 22 से 33 है ना। सो इसमें देखते हैं, मतलब पढ़ना स्टार्टिंग से पढ़ दो 22 से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करें। थैंक यू। पहली बात, उसने चेलों को विवश किया। विवश करने का मतलब क्या होता है? धक्के नाल भेजा उन्होंने, धक्का भाई चलो, वो तैयार नहीं सके, फिर बोला तू जानते नहीं, चलो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहता जानते नहीं तुसी। और खुदा के कलाम में लिखा है वो खुद प्रार्थना करने के लिए चला गया। और हुआ कब ये? जब वो 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद प्रभु ने लोगों को विदा किया और चेलों को भी विदा करने के लिए बोला तुम लोग जाओ। और वहां वर्ड यूज किया है विवश किया, इंग्लिश में लिखा है ही फोर्स देम, है ना। मतलब ऐसे ना तो उन्होंने प्यार से माना होगा, ना सुनी बात होगी, तो प्रभु को धक्का लगाना पड़ा होगा उनको, है ना। आगे बढ़ना ब्रदर, क्या लिखा है? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। थैंक यू। हमारी सिचुएशन भी कई बार ऐसी होती है, हम ऐसी सिचुएशन में खड़े होते हैं जहां पे प्रभु ने हमें विवश किया होता है कि हम खड़े हों, ताकि हम कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। हमें लगता है भी ये सिचुएशन जो है वो हमारी जो नैया है अब तो डगमगा गई, अब डूबने वाली है। क्यों? लेकिन अगर आप मरकुस की इंजील को पढ़ेंगे, सेम वाकया वहां लिखा है वो खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके ऑपोजिट थी और लहरें बहुत ज़्यादा थी, और उनको लग गया था पता भी अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और रात का टाइम है ना। वहाँ कोई ऐसी मतलब हाई टेक वो नहीं होंगी, नाव नहीं होंगी जिनके ऊपर लाइट्स भी लगी हों और सैटेलाइट भी लगा हो, वेदर कंडीशन बताता हो, कुछ नहीं था, सिंपल नाव थी। और रात का समय, लाइट भी नहीं। अब दिया तो वो रात को जगाएंगे नहीं, ना लालटेन लेके खड़े होंगे। अब सोचो रात का समय, दिन में तो भी बंदा देख लेता है पानी कैसे है, कितनी लहरें हैं। रात को तो सिर्फ नाव ही ऐसे ऐसे कर रही होगी, और प्रभु रात को उनको विवश कर रहे हैं, जाओ, अब रात को विवश कर रहे हैं, प्रभु जाओ। यहां पे दाऊद जो है उसको प्रभु ने जंगलों में भेज दिया। अब आई थिंक 3rd टाइम है दाऊद जब जंगलों में घूम रहा है। पहले वो अपनी जवानी में था जंगलों में, उसके बाद शाऊल के पीछे पीछे, जब शाऊल उसके पीछे पड़ा तब जंगलों में, और 3rd टाइम अब अबशलोम उसके पीछे पड़ा हुआ है, तब जंगलों में भाग रहा है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। लेकिन इस समय जब नाव उसमें है तो प्रभु उन लहरों के ऊपर चलते हुए आते हैं, उनको कहते हैं ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। प्रभु हमें कुछ एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। इफ वी आर इन सो मच बैड कंडीशंस,
so much problems, there is something to learn. That is the hand of God. वो है परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ है। हमें लगता है कई बार भी ये सिचुएशन जो है मेरे फेवर में नहीं है। I cannot get rid of this situation. I cannot. Absolutely not. लेकिन उस सिचुएशन के ऊपर प्रभु कहते हैं अभी तो तूने बहुत कुछ देखना है, अभी तो तेरा एक्सपीरियंस ही है। खुदा के कलाम में लिखा है, ब्रदर दोबारा शैमुएल की किताब पढ़ना, 2 शैमुएल उसका चैप्टर 18 दोबारा पढ़ना, उसकी जो 8वीं आयत है दोबारा। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। जितने लोग तलवार से मरे उससे अधिक वन के कारण मरे। अब हुआ ये क्यों? दाऊद के जन नहीं लिखा वहां पे मरे, अब शालोम हार गया, इजरायली लोग हार गए, दाऊद के लिए जन तो जीत गए, लेकिन लिखा है वहां पे जितने लोग तलवार से मारे गए उससे अधिक वन के कारण मारे गए। मतलब इंग्लिश में लिखा है वुड्स किल्ड देम, मतलब जंगलों ने उन्हें मार दिया, क्योंकि दाऊद वाज ए जंगल बॉय, मैं कहूंगा ना। उसके जन भी जो थे वो जंगलों के बारे में जानते थे, कहां क्या होगा, कहां दलदल होगी, कहां क्या होगा, कौन सा पेड़ मारने वाला, कौन सा पेड़ से बचना है। दे न्यू इट। क्यों? खुदा ने उनको पहले एक्सपीरियंस दिया था। अबशालोम तो राजा का बेटा था, महल में पैदा हुआ था, वही रहा, कुछ देखा ही नहीं था एक्सपीरियंस, ना उसके जनों ने देखा। अगर परमेश्वर आपको किसी सिचुएशन में से गुजार रहा है और तो भी आपको बचा के रख रहा है, दैट मीन्स कि उसका प्लान है आपके लिए, फ्यूचर के लिए, नॉट फॉर दिस टाइम। शाऊल हो सकता है जब शाऊल से भाग रहा हो दाऊद भी, प्रभु अब तो मेरी हालत बहुत पतली होगी, अब तो बचा ले। प्रभु सोच रहा होगा नहीं अब तो बचा के तेरे को रखूंगा मैं, अभी एक और तेरे को चीज दिखानी है, अभी जंगल भी मारते हैं, तेरे को मैंने ये सिखाया कि जंगलों में रहना कैसे है। एक हम प्रोग्राम देखते थे ना, वो मैन वर्सेस वाइल्ड, वो सिखाते थे भी, वो बियर नाम क्या नाम उसका, अब तो बुजुर्ग हो गया वो, तो है बे ग्रिल्स, हाँ बियर उसको, या तो उस सिखाता था भी जंगलों में सर्वाइव कैसे करना है। पर अगर मेरे वाला मरगा बंदा नौसिखिया जंगल में चला जाए, सो आई कैन नॉट सर्वाइव देयर। हमारी लाइफ में, जिंदगी में यही चल रहा है आजकल। अगर परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, लर्न दैट। परमेश्वर उससे बड़ी बड़ी बातें आपको सिखाएगा, और परमेश्वर सिर्फ सिखाएगा नहीं, आपको विपत्ति से बचा लेगा। जब जंगल दूसरों को मार रहे होंगे, यू विल बी सेफ देयर। जब दूसरों का नाश हो रहा होगा, यू विल बी सेफ देयर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस मुश्किल में से, उस परेशानी में से पहले गुजार दिया है, पहले आपको एक्सपीरियंस है कि इसमें सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक्सपीरियंस दिया है, बचना कैसे है इसमें से। यहां में प्रभु जी कहते हैं, अगली बार जब हम दूसरी खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, वहां पे एक जगह लिखा है कि प्रभु सो रहे थे नाव में और आंधी आ गई, तो दूसरी बार प्रभु ने बोला अब तुम्हारा विश्वास कहां? पहली बार तो मैंने हवा रोक दी थी, अब तो मैं अंदर बैठा हूं, है ना। सेकंड टाइम था ऐसे। प्रभु ने बाइबल में 2 बार जिक्र है, खाना खिलाया, पहले 5000 को, फिर 4000 को, है ना। सो अगर कुछ ऐसा चल रहा है हमारे जीवन में कि बार बार विपत्ति आ रही है, बार बार मुश्किलें पड़ रहे हैं, सो वन थिंग हमें हमेशा लर्न करनी चाहिए, परमेश्वर हमें एक दौर में से निकाल रहा है जहां पे हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर कलाम में लिखा है, भजन संहिता 69 वर्स चैप्टर है, उसकी 10 वर्स आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वहां लिखा तूने हमें चांदी के समान ताया। कैसे ताया? चांदी के समान शुद्ध किया। चांदी, अब चांदी के समान शुद्ध करने का मतलब क्या है? चांदी को जब शुद्ध किया जाता है तो उसकी एक प्रॉपर हीट होनी चाहिए। अगर उस हीट से ज्यादा आप हीट कर दोगे तो चांदी काली हो जाती, खराब हो जाती है, राइट। वो ब्लैक हो जाएगी, वो निखरेगी नहीं, वो खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी चांदी।
परमेश्वर के कलाम में लिखा है तूने हमें चांदी के समान ताया, हमें शुद्ध किया। नहीं, ये वर्ष नहीं है, कोई और है। तूने हम, आई थिंक 68 थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, पर मैं कोई बात मैं बता दूंगा आपको, पर है लिखा हुआ ना, तूने हमें चांदी के समान शुद्ध किया। अगर परमेश्वर हमें शुद्ध करता है तो उसका एक प्रोसीजर है, वो चांदी के समान करता है। प्रभु कहते हैं तुम कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, मतलब तुम्हारे नाश करने के लिए परीक्षा नहीं है ना, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए, और ज्यादा तुम्हें अच्छा बनाने के लिए, और ज्यादा तुम्हें सुंदर बनाने के लिए, तुम्हें प्रभु के योग्य बनाने के लिए ये परीक्षा है। ये मुश्किल जो है प्रभु के योग्य बनाने के लिए है तुम्हें। मेरे को ये बात समझ लगी, खुदा के जितने जन बाइबल में जिक्र है जिनका, जो महान हुए, जो विश्वास के योद्धा अखवाए हैं, उनके आप जीवनों को देख लो, सबने अपने अपने क्रूस उठाए हैं। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि किसी इंसान को प्रभु यूज करना चाहे और उसके साथ अच्छाइयां ही होती रही सारी जिंदगी। नहीं हो सकता ऐसे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब प्रभु शायद आपको यूज ना कर पाए। मैं फैक्ट बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं प्रभु के पास आया हूं और मेरे साथ अच्छा होगा, गुडनेस गुडनेस गुडनेस, ब्लेसिंग 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 होगी, तो शायद प्रभु आपको यूज ना कर पाए। क्योंकि प्रभु जो है वो कच्चे बर्तनों को यूज नहीं कर पाता। बर्तन को यूज करने से पहले उसको तपाना पड़ता है, उसको हीट देनी पड़ती है, ताकि वो उस पानी को, उस अभिषेक को, उस तेल को संभाल सके। अगर वो उसकी योग्य नहीं है तो प्रभु आपको यूज नहीं कर पाएगा, आप टूट जाएंगे। अगर परमेश्वर आपको किसी एक्सपीरियंस से निकाल रहा है, परमेश्वर का कलाम कहता है नए यातनामे में, हे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको अपने आनंद की बात समझो। ये आनंद की बात है, ये परमेश्वर हमें गुजार रहा है खुद। दुष्ट के लिए लिखा है कि दुष्ट के सब काम सफल होते हैं, ऐसे लिखा है ना। खुदा के नाम में लिखा है कि जब मैंने दुष्ट के कामों को देखा तो मेरे पैर फिसलने पर थे कि उनकी मृत्यु में भी वेदनाएं नहीं होती, बड़े आराम से मर जाते हैं वो, है ना। फिर लेकिन वहां लिखा है कि मैं उसके बाद जब तक मैं परमेश्वर के निवास स्थान में, उसके घर में जाके बैठा नहीं और सोचा नहीं इसके विषय में, तब तक मैं दुविधा में था। यार धर्मी बंदे के तो सारे काम ही मुश्किल में पड़े रहते हैं, ये दाऊद लिख रहा है। लेकिन वो कहता है जब मैं परमेश्वर की हजूरी में जाके बैठा और ध्यान दिया दुष्ट के ऊपर, फिर मेरे को समझ लगी कि परमेश्वर उसको फिसलने वाले स्थानों के ऊपर रखता है ताकि उनका सदा के लिए नाश कर दे। पर अपने लिए वो कहता है कि मेरा जो सींग है वो बना रहेगा, क्योंकि तू मेरा गढ़ है, तू मुझे संभालता है, तू मुझे तसल्ली देता है, तू मुझे अब तक संभाल के रखा, आगे भी संभाल लेगा। दुष्ट के लिए वो ऐसे नहीं लिखता। अगर हम सोचते हैं भी हमारे सब काम सफल हो रहे हैं, सब अच्छा 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 हो रहा है, हो सबके साथ हो, अच्छा हो, मैं भी, मेरे साथ भी हो, लेकिन परमेश्वर हमें जब बरकत देता है, लिखा है भी दुख नहीं मिलाता, लेकिन हमें सिखाता तो है ना भी हम बरकत को संभालना कैसे है। अगर मैंने कि फ्यूचर में बरकत पानी है, जब मैंने गाड़ी लेनी है तो मुझे सीखनी तो पड़ेगी ना पहले चलानी। आई हैव टू गो थ्रू वन प्रोसेस। अगर मैंने घर लेना है तो मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, घर को मेंटेन करने के लिए, अपनी इनकम को देखना पड़ेगा कि मैं उसको मॉर्गेज को पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तैयार होना पड़ेगा। प्रभु हमें तैयार करता है पहले, है ना। ये लॉटरी सिस्टम तो है नहीं। अब एक खुदा के सेवक प्रचार कर रहे थे, वो कह रहे थे भी, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी उनकी। वो कहते जब हम परमेश्वर, जो लोग सिर्फ हैप्पीनेस करके परमेश्वर के पास आते हैं वो अक्सर ठोकर खा जाते हैं, क्योंकि जब दुख आता है तो हैप्पीनेस चली जाती है। लेकिन जो लोग जॉय करके, आनंद करके या फ्यूचर देख के, जिनके पास एक आशा है, वो देख के प्रभु के पास आते हैं, वो अगर सैड भी होंगे स्टिल उनके अंदर एक आनंद रहेगा, क्योंकि वो हैप्पीनेस के ऊपर आधारित नहीं है। ये बात समझ रहे? हैप्पीनेस और जॉय में ये फर्क है। जॉय जो है वो आपके अंदर सदीपक है, बना रहता है।
परमेश्वर कलाम में लिखा है कि उसने उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस आनंद करके जो उसके आगे रखा हुआ था, जो करंट दुख थे उसको सह लिया। आनंद उसके अंदर था, जो इनाम उसके आगे था। मतलब मैं इसको ऐसे बोलता हूं, मैं सोच रहा था इस पे विषय के ऊपर कभी हम बाद में प्रचार करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था भी आनंद और हैप्पीनेस में, मतलब जॉय और हैप्पीनेस में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि जॉय जो है वो उसमें एक होप है, हैप्पीनेस जो है वो ट्रांजैक्शनल है। मतलब अगर मेरे साथ अच्छा हुआ तो मैं खुश हूं। कई बार इंसान इस सिचुएशन में होता है कि वो लगता है कि वो हंस रहा है, खुश है, आनंदित है, लेकिन उसका दिल अंदर से जकड़ा हुआ होता है ऐसे करके, है ना। मतलब आपके चेहरे पे आप दूसरे के साथ हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर मायूसी है, आपके अंदर जॉय नहीं है। और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, चाहे आप दुखों में भी हों, आप एक परेशानी में से निकल रहे हों, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक होप होती है, आनंद होता है भी, हाँ कुछ अच्छा होएगा, होने वाला है ना। प्रभु वो वाला आनंद चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, हे प्रिय भाइयों, प्रभु नहीं कहते, प्रभु का चेला कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। अगर परमेश्वर ने आपको किसी परीक्षा में रखा हुआ है या किसी आप ट्रबल में से गुजर रहे हैं, तो आपके आगे एक होप है। वो होप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो होप जो है वो कभी मरने वाली नहीं है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के ऊपर होप है। डोंट थिंक कि मैं अभी जंगल में से गुजर रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा। परमेश्वर आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। प्रभु ने नथानिएल को बोला, नतनिएल को, क्या तू इसी बात पे बात कर रहा है मेरे साथ? तू तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। प्रभु हमसे भी यही कहते हैं, तूने आज देखा छोटा सा काम, कल को नहीं देखेगा, लेकिन आगे जाके इससे भी बड़े बड़े तू काम देखेगा। तू खुदा के कलाम में लिखा है, तू स्वर्गदूतों को ऊपर चढ़ते हुए और नीचे आते हुए देखेगा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर हमें वो एक्सपीरियंस से गुजारना चाहता है, वो एक्सपीरियंस गुजारना चाहता है। मैं एक सिस्टर डॉली से बात कर रहा था। मैं शेर जो होता है ना, होता तो शेर ही है, वो पिंजरे का शेर और जंगल का शेर, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। पावर दोनों में सेम है, लेकिन जो पिंजरे का शेर है ना, वो दहाड़ेगा भी वैसे ही। मैं भी उससे भी अच्छा दहाड़ ले जो जंगल में शिकार करता है, क्योंकि जब शेर शिकार करता है तो दहाड़ता नहीं है, चुपके से दुबक के बैठता है, एकदम से अटैक करता है। परमेश्वर ने हमें शेर बनाया, लेकिन जंगल के बनाया, पिंजरे के नहीं है। हमेशा याद रखना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो यहूदा का सिंह है, प्रकाशित वाक्य में। वही है जो उन 7 मोहरों को खोलने के योग्य है, वही है जो वध किया हुआ मेमना है, वही है जो स्ट्रांग है, जिसके पास स्वर्ग और नरक की कुंजियां हैं। वो प्रभु हमारा प्रभु है, और हम भी उसी गोत्र में से आते हैं, प्रभु यीशु मसीह गोत्र में से। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने तुम्हें चुन लिया अपना गोत्र होने के लिए। अभी मैं खुदा के कलाम में पढ़ रहा था प्रेरितों के काम में, कि परमेश्वर ने पतरस को स्वप्न के द्वारा दिखाया कि जा किस कुरनेलियुस सूबेदार के जहां पे जाके प्रार्थना करके आ। और पतरस गया प्रभु यीशु मसीह की मतलब आज्ञा पाकर, है ना, स्वप्न में देखा। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु का स्वर्गदूत बात कर रहा है कुरनेलियुस के साथ। पतरस का साथ प्रभु के स्वर्गदूत ने बात नहीं की, सिर्फ दर्शन देखा पतरस ने। बात किसके साथ की? कुरनेलियुस के साथ। पढ़ लेना घर जाके, चैप्टर 11 और 10 है। बात किसके साथ की? खुदा के स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस के साथ, जो इटालियन जो आर्मी थी उसका सूबेदार था। और सिर्फ बात नहीं की, उसको बताया कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सा घर नंबर,
वहां पे जा, वहां पे बंदा बैठा हुआ है, उसका नाम शमौन है, जो पतरस कहलाता है, उसको अपने घर में बुला। मैं सोच रहा था अभी ये तो प्रोफेट्स वालों से भी बड़ी बात होगी, किसी का घर का एड्रेस बता देना कि खुदा के कलाम क्या बोलता है। उसने, कुरनेलियुस ने अपने 3 जवानों को भेजा, जो शमौन चमड़ा वाले के घर पे पहुंच गए और वहां जाके घर का दरवाजा खटखटाया, सीधा वहीं गए। कितनी बड़ी बात है, कुरनेलियुस के ऊपर परमेश्वर का कलाम आया, जो एक गैर यहूदी है। लेकिन उसके बाद पतरस वहां पे गया और खुदा के कलाम में लिखा कि वहां पे जब पतरस प्रचार ही कर रहा था तो पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतर आया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं सोच रहा था, अभी मैं शेयर की बात कर रहा था, हम अगर जंगल में होंगे ना तो हम शिकार खुद करना सीखेंगे, हम सरवाइव करना सीखेंगे, जंगल में कैसे रहना है, किस जानवर को खाना है, किसको नहीं खाना। अगर हम पिंजरे में होंगे, हम वही खाएंगे जो हमें दिया जाता है, और हम पिंजरे के शेर तो बिल्कुल नहीं है। पिंजरे का शेर हो सकता है ज्यादा एक्टिविटीज कर लेता हो, सर्कस में जाके करता हो, अच्छा दिखाता हो, ऊंचा ऊंचा दौड़ता भी हो, पूछ भी हिलाता हो, पता नहीं क्या क्या करता हो, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी सिचुएशन जो है, प्रभु, मैं वही बोला, प्रभु हमें तब यूज करता है, तब यूज कर पाएगा जब हम सच्ची में परिपक्व हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और प्रभु, खत्म करने लगा हूं, प्रभु हमें पक्का तभी कर सकता है अगर हमें वो मुश्किल में डाले और हम उस मुश्किल में उसके हाथ के ऊपर भरोसा रखना सीख जाएं। और जब हम उसके हाथ के ऊपर भरोसा रखना सीख जाएंगे, फिर ये बात होगी कि जितने लोग उस दिन मारे गए तलवार से, उससे ज्यादा जंगलों ने उन्हें मार दिया। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास एक्सपीरियंस ना होता तो वो भी ऐसे मरते जैसे अबशालोम के जन मरे। ये बात समझे? अगर परमेश्वर उस परिस्थिति में से दाऊद को और उसके जनों को ना निकालता तो वो भी जंगलों के कारण मारे जाते, और उनकी गिनती फिर 20,000 नहीं लिखी होनी थी, कहीं और लिखी होनी थी। अगर आप एक सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, डोंट थिंक कि इट्स बैड ऑन मी और परमेश्वर मेरे साथ नहीं, परमेश्वर मेरे को देख नहीं रहा। ये जो वाक्य है, अगर हम इसको दूसरी इंजीलों में पढ़ें, वहां पे लिखा है कि प्रभु उनको देख रहा था दूर से, कि वो खेते खेते घबरा गए। ये वाक्य जो है, प्रभु पानी पे चले, यूहन्ना की इंजील, मरकुस की इंजील, मत्ती की इंजील, 3 इंजीलों में जिक्र है इसका, लूका में नहीं है, 3 इंजीलों में जिक्र है प्रभु पानी के ऊपर चले। और एक वर्जन में लिखा हुआ है कि प्रभु उनको दूर से देख रहे थे कि वो खेते खेते घबरा गए, मतलब चप्पू चलाते थे, घबरा गए, अंधेरे में भी देख रहे थे। आप अंधकार की घटाओं में हो, आप परेशानियों में हो, मुश्किलों में हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, प्रभु बोलेंगे भी पतरस आउट, चल पानी के ऊपर चल। बट उसके लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखें। परमेश्वर आपको अगर किसी सिचुएशन में से गुजार रहा है, दैट इज नॉट फॉर हिम, दैट इज फॉर यू टू बिकम बेटर, दैट इज फॉर योर सेफ्टी, फॉर द फ्यूचर, दैट्स फॉर योर लाइफ, दैट यू डोंट डाई। आपके लिए कि आप कहीं फ्यूचर में ना मर जाएं, है ना, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके उसके लिए, बरकत के लिए वो। इसलिए परमेश्वर के हाथ के ऊपर भरोसा रखें, अपनी करंट सिचुएशन को परमेश्वर के हाथ में दे दें, और परमेश्वर हमें चांदी के समान शुद्ध करेगा। और जब वो शुद्ध करेगा, थोड़ी सी दर्द भी होती है ना, हीट में से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन वो ध्यान रखता है कि कहीं हमें ओवर हीट ना कर दे, हम कहीं काले ना पड़ जाएं, ब्लैक ना हो जाएं, अपनी जो सुंदरता है उसको हम खो ना दें, है ना। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम छोटी दुआ करते हैं।
हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, खुदा बाप आपकी मेहरबानियों के लिए। पिता परमेश्वर आज का गाना बजाना, आराधना, उपासना करना प्रभु सब आपको भाई। खुदा बाप हम अपनी नहीं खुदा बाप केवल और केवल आपकी महिमा करते हैं। और प्रभु जी ये जो वचन प्रभु आपने दिए खुदा बाप होने दे, ये वचन प्रभु बहुत सारे लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण लेके आए। और खुदा बाप जितने लोग परेशानियों में से जूझ रहे हैं खुदा बाप जी, और बार बार उसी परेशानी में पड़ते हैं खुदा बाप, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप उन्हें ढांढस दें खुदा बाप। और हम जानते हैं कि आप उन्हें देख रहे हैं, और पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप उनके साथ हैं और उनकी सहायता करेंगे। लेकिन प्रभु जब वो इस परिस्थिति में से गुजर रहे हैं प्रभु, तो इसको बड़े आनंद की बात समझें, ताकि उनके परखे जाने के द्वारा प्रभु और ज़्यादा वो निखरे हैं, और प्रभु और ज़्यादा प्रभु आपके लिए यूज़ हो सके खुदा बाप। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार बनाए खुदा बाप। पिताजी जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर एक को आनाम नाम आशीष बरकत दें। हर एक के घर में सुख, शांति, तसल्ली, इत्मीनान, आपका सब्र और प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक के घर में मंडराता रहे खुदा बाप जी। और पिता परमेश्वर आप हमारे भी साथ रहे प्रभु, हमारी सेवका को ब्लेस करें खुदा बाप जी। हमें नई प्रभु नई स्तर तक लेके जाए खुदा बाप जी। और पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है 1,000 हो जाएगा खुदा बाप। और पिता परमेश्वर वो वचन प्रभु हम इस मंडली के लिए क्लेम करते हैं यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर हम आने वाले समय में प्रभु जी आपके कामों को प्रभु, आपके चिन्ह और चमत्कारों को प्रभु जी इस जगह पे देख सके खुदा बाप। और बहुत सारे लोग प्रभु आपके सामने घुटने टेकें और आपको मसीह, आपको यहोवा परमेश्वर करके माने खुदा बाप, और आपकी प्रस्तुति करें प्रभु, और आप में जुड़ जाए खुदा बाप, और आपको नमन करें खुदा बाप जी, और आपके राज्य में शामिल किए जाए पिता परमेश्वर। आप रहम करें प्रभु। यहाँ पे मौजूद हर एक जन को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हूँ, और जितने सुनने वाले हैं प्रभु उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकत देते हैं खुदा बाप। ब्लेस करें। बाकी का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। Thank you very much. God bless you all. खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।